हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का जो प्रश्नावली 1.1 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या चल रहा है, उसका जो प्रश्नावली 1.1 है, उसका जो बाकी क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 2 से जो बाकी था, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, उसको आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है, या 6 क्यूब प्लस कितना है 5 के रूप का होता है। ठीक है, यह हमको दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक वो इस रूप में होता है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन किससे, परिमेय से, परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हल करेंगे। और चलिए तो लिख लेते हैं कुछ यूक्लिड विभाजन परिमेय का स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि ए तथा बी, ठीक है, या फिर ए एवं बी दो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये हमको क्या कर लेना है, लिख लेना है। सबसे पहले तो लिख लेना है ए एवं बी दो धनात्मक, धनात्मक ही बोला है ना, ए एवं बी दो धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज तो हम आपको सबसे पहले तो लिखना है, विषम पूर्णांक है उनके लिए। ठीक है, यानी जिसके बात कर रहे हैं, ठीक है, ए एवं बी दो धनात्मक विषम पूर्णांक है, और क्या है उनके लिए क्या करेंगे हम लोग, पूर्ण जो संख्या दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे। जो आप यूक्लिड विभाजन परिमेय का स्टेटमेंट अब लिख रहे हैं, तो आगे चलते हैं तो क्या लिखेंगे, उनके लिए, उनके लिए, ठीक है, क्या है, उनके लिए जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इस प्रकार है, इस प्रकार, इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार है। तो आपको पता है जो यूक्लिड विभाजन परिमेय होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ए बराबर क्या होता है, बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, ये तो पता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आर से बड़ा हमेशा बी होता है, और आर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 को इक्वल होता है। ठीक है, 0 के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको तो याद रखना मस्ट है, जरूरी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो चीज़ें दिया हुआ है 6 क्यू, तो आपको पता है कि b के जगह पर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर देखिए b क्यू और ये 6 क्यू, और ये जो धनात्मक पूर्णांक दिया है ना, ये a है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, और ये 6 देखिए किसके जगह पर है, b के जगह पर है, तो ये चीज़ आपको तो सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना, माना क्या चीज़, b बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, b बराबर 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि b के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। ठीक है, ये तो हम लिख लेंगे b के स्थान पर क्या चीज़, 6, तो a बराबर 6 क्यू और प्लस में r। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि जो r से बड़ा b होता है, और b कितना है, यहाँ पर 6 है, तो r कितना तक जा सकता है, r की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा b से छोटा ही होता है ना, तो r जो है हमारा हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा। आपको पता है r 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, लेकिन b तो हमेशा बड़ा होगा, भाजक, भाजक जो है हमेशा b बड़ा होगा। तो r अगर हाईएस्ट जो है हमारा अगर b अगर 6 है यहाँ पर, ठीक है, हाईएस्ट क्या है, b 6 है, तो r कितना जा सकता है, r 5 तक ही जा सकता है ना, क्योंकि b से तो बड़ा वो होगा नहीं। तो इसीलिए जो है हम r बराबर कितना लिख सकते हैं, r बराबर यहाँ पर जो है 5 तक ही लिख सकते हैं, इसलिए कि हाईएस्ट तो 6 है हमारे पास जो है b। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो b है ये कितना हाईएस्ट 6 है, तो r जो है हमेशा b से छोटा ही होगा। तो r या तो 0 हो सकता है, ठीक है, r या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, इतना केसेस हो सकते हैं r के, लेकिन 6 नहीं हो सकता है।
तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहला प्रथम केस हम देख लेते हैं, 1 नंबर केस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे केस 1, और केस 1 में क्या लिखेंगे कि r बराबर 0 हो तो, ठीक है, r बराबर 0 हो तो क्या होगा हमारे पास, r बराबर 0 हो तो a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर क्या है 0 है, तो असल में क्या आ गया, a बराबर आ जाएगा कितना 6q ही आएगा, ठीक है। अब हमको विषम पूर्णांक का बात करना है ना, तो ये इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए a बराबर 6q, और 6q जो है 2 से विभाज्य है, 2 से भाग चला जाएगा, विभाज्य है, इसलिए ये जो है समपूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक तो नहीं हो पाएगा, इसलिए समपूर्णांक, क्योंकि इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो है विभाज्य हो जाएगा 2 से, इसलिए लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, अतः 6q 2 से विभाजित 2 से विभाजित 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, इसलिए क्या है, इसलिए a बराबर 6q एक क्या है, समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, ठीक है। पहला केस में तो ये चीज़ आ गया। दूसरा केस, अब r बराबर, ठीक है, दूसरा केस में अगर बात करें तो r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 हो तो, r बराबर अगर 2 हो गया आपका तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस में 2, ठीक है, 6q प्लस में 2। अब देखिए कि यहाँ पर r बराबर कितना है 6q प्लस 2, तो अब ये देखिए तो ये कितना आ जाएगा, a बराबर, ये दोनों में से क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ सकता है, 6q प्लस 1 ना होगा, इसलिए कि इससे पहले में तो हम 2 लिए थे, ठीक है, 6q प्लस में क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6q प्लस 1 जो है ये आपका जो है विषम पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए कि ये पूर्णतः 2 से विभाज्य नहीं होगा। उसी प्रकार से आप लिख देंगे कि अतः 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ये क्या है, विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, ये आपका विषम पूर्णांक होगा। क्यों, इसलिए कि ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, चाहे तो आप नीचे कारण लिख देंगे और बेहतर होगा। अब चलिए तीसरा केस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा केस में आप क्या लेंगे, केस 3 में आप r बराबर 2 हो तो, अगर r बराबर 2 हो तो यहाँ पर r बराबर 1 हो तो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, r बराबर अगर आपके पास 2 हो तो कितना आ जाएगा, a बराबर में 6q और प्लस में 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, इसमें और इसमें देखेंगे तो कॉमन 2 आ सकता है, और इसमें देख लीजिए 3 2 ना 6 और प्लस में वो हमारा 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा, या विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे कि चूँकि ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि 6q प्लस 2 2 से क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, इसलिए आपका 6q प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक समपूर्णांक हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ये तो विषम पूर्णांक है, ये क्या हो जाएगा, समपूर्णांक आपके पास हो जाएगा। तो चलिए अगला केस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला यहाँ पर तो 3 ले चुके हम लोग, ठीक है, अब 4 लेंगे, इसलिए कि 5 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो 4 लेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि केस चौथा के ओर बढ़ेंगे अगर, तो केस चौथा में यहाँ पर लिख देंगे केस 4 में कि r बराबर यहाँ पर कितना लिए थे, 2 लिए थे क्या, तो r बराबर 3 हो तो, r बराबर अगर 3 हो तो वही चीज़ लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस में 3, ठीक है, 6q प्लस में 3। तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर मैं कॉमन भी लूँ, ठीक है, तो a बराबर 3 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 2q प्लस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। तो ये देखिए कि ये हमारा 2 से विभाजित नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये 2 से विभाजित नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि a बराबर 6q प्लस 3 जो कि 2 से विभाजित
विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 6 प्लस 3 है, इसलिए 6 प्लस 3 एक क्या है, विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एक विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अगला केस की ओर बढ़ते हैं। केस 5 की ओर बढ़ेंगे। r बराबर 4 हो तो, अब r बराबर 4 हो तो क्या आ जाएगा आपके सामने में, a बराबर 6 प्लस में 4, और यहाँ पर देखिए कि कितना आपका कॉमन आ सकता है, तो a बराबर 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3q और प्लस में ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए कि ये 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः 6q प्लस 4 क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक होगा। ठीक है, अब चाहे तो कारण लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला केस की ओर बढ़ते हैं, लास्ट है केस 6 की ओर बढ़ेंगे। r बराबर कितना हो, 5 हो तो, r बराबर 5 हो तो क्या आ जाएगा आपके सामने में, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 5। ठीक है, तो ये देखिए इसमें तो कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाजित नहीं होगा, अतः 6q प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से इन सब क्वेश्चन को आप जो है हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से और इजी तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। सेम पैटर्न का आगे का जो भी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, अधिकतम संख्या। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम जैसे शब्द आया तो आपको समझ लेना है कि अधिकतम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। तो इससे क्या पता चल रहा हमको, HCF पूछा है। ठीक है, स्तंभों की HCF निकालना है हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो आपको पता है बड़ा वाला को A मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले हम हल लिख देंगे। तो हम क्या कर लेंगे, A बराबर हम मान लेंगे इसको 616 को A मान लिए, और B बराबर 32। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस में R, और जहां आपको पता है R से बड़ा B होता है और R 0 के बराबर या 0 के इक्वल होता है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको इसको असल में ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग 600 कितना, 616 है, 616। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, कितना बार में जाएगा, 32 है ना टोटल में, तो ये 32 दूना 64, ये एक ही बार में, पहले तो एक बार में इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसको एक ही बार में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो एक बार में कितना आ जाएगा, 32 आ गया। अब इसको घटाएंगे, 9 2 11, यहाँ पर कितना बचा, 5 में से 2 3 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, 6 उतार लेंगे। अब ये कितना बार में आपका चला जाएगा, ये 9 बार में आपका हो जाएगा। 9 2 18, हासिल बचा 1, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं, 8 घटेगा 16 में से, तो कितना बच जाएगा आपके सामने में, ये बढ़ जाएगा 8। ठीक है, अब ये 32 बीच में आ जाएगा, इसलिए कि ये तो 0 0 हो गया ना इधर का,
तो ये 32 आ गया और 8 चौके 32, ये 0 आ गया आपका। तो ए के स्थान पर कितना था 616 बराबर बी 32 गुने 19 और प्लस में कितना आया था 8 आया ना 8, और दूसरे चरण में कितना आ गया 32 बराबर में देख सकते हैं, ठीक है 32 8 गुने 4 प्लस में 0। तो HCF ये वाला होता है आपको पता है, तो हम लिख देंगे अतः HCF किसका 616 और 32 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना आ गया आपके सामने में 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें फर्क है कि उसमें बस वर्ग करना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग भी हल कर लेते हैं। तो आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर q के स्थान पर अब जो है आपका m दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। हम लिख देंगे जो पिछले स्टेटमेंट लिखे थे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, वही चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से इसको हम लोग हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, पिछले में हम लोगों ने क्या लिखा था कि a एवं b, वही चीज़ लिखेंगे a एवं b। ठीक है, a एवं b जो है दो धनात्मक, दो क्या है कि जो a एवं b है दो धनात्मक विषम पूर्णांक, जो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं ना, किसी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो विषम पूर्णांक यहाँ पर देख सकते 3m+1 ये विषम है ना, या 3m पूर्णांक। ठीक है, के लिए क्या लिख देंगे पूर्ण संख्याएं जो है आपका क्या है, पूर्ण संख्याएं किस इस प्रकार है, इस प्रकार है कि स्टेटमेंट आप प्रत्येक इसमें आप लिख सकते हैं और लिखेंगे क्या है कि a बराबर b³ प्लस में क्या है r है, जहां पर आपको पता है r से बड़ा b होता है और r 0 के इक्वल या 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि q के स्थान पर क्या है, q के स्थान पर आपका m है। ठीक है, तो यहाँ पर b के जगह पर क्या है आपका, b के जगह पर 3 है कि नहीं, बिल्कुल। तो वही चीज आप लिख देंगे कि माना कि क्या है b बराबर क्या है 3 हो जाएगा आपका, b बराबर 3 हो। अब b बराबर 3 अगर होगा तो आपको पता है कि r b से छोटा होगा, तो r का अगर वैल्यू की बात करें तो r कितना हो सकता है, या तो r 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, 3 तो होगा नहीं, इसलिए का हाईएस्ट क्या है 3 है इसका मान, इसीलिए जो है ये 3 नहीं होगा आपका। तो अगर हम पहला केस की बात करें कि केस फर्स्ट में अगर बात करें कि r बराबर 0 पर या 0 हो अगर, तो a बराबर क्या आ जाएगा BQ होता है कि नहीं, तो b के स्थान पर कितना है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, तो 3Q और प्लस में 0, तो असल में यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 3Q। ठीक है, a बराबर 3Q। तो हम जो है इस 3Q को जो है m के इक्वल हम ले लेंगे। वर्ग का बात किया था क्या, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे कि हाँ वर्ग का बात किया था, तो यहाँ पर वर्ग करने पर ठीक है वर्ग के बाद क्या है तो वर्ग कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा a² बराबर 3 3 9 और यहाँ पर q का स्क्वायर। अब इसको m के समान हम ले लेंगे, तो a बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू में 3Q का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं,
बिल्कुल, क्यों? इसलिए कि यहाँ पर 3m के रूप में चाहिए। अब ये जो वाला टर्म है ये इसको हम लोग m के इक्वल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a बराबर 3m। ये पहला चीज़ है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे माना 3q स्क्वायर बराबर क्या है, m है। ठीक है, अब सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। केस सेकंड की ओर बढ़ेंगे तो 0 लेते हैं तो r बराबर कितना 1 हो, तो r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा b क्यूब और प्लस में r होता है, तो a बराबर 3q प्लस में कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब वर्ग करना पड़ेगा कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 3q प्लस में 1 का भी वर्ग। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल, तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3m का रूप का तो ला चुके हम लोग, अब चाहिए 3m प्लस 1। क्या चाहिए, 3m प्लस में 1, तो इसको लिख लेंगे हम लोग a स्क्वायर बराबर में ये कितना आ जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर प्लस में 1, प्लस 1 तो आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, और प्लस में 3 दूना 6q। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग आगे हल करेंगे अगर, तो ये कितना आपका सामने में आ जाएगा कि a बराबर या a का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस में 6q का पहले लिख लेंगे 6q और प्लस में 1। याद रखेंगे ये चाहिए हमको 3m प्लस 1 चाहिए ना, तो चलिए दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर बराबर हमको 3m चाहिए, 3 इसमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो q स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 2q प्लस में 1। अब ये वाला जो है टर्म, इस टर्म को हम लोग m के स्थान पर रख देंगे, ये वाला टर्म को m के बराबर में रख देंगे, तो a बराबर 3m, देखिए ये m का स्थान पर प्लस में 1, ये तो चाहिए था हमको। यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m है। इसको क्या करेंगे, m के समान हम लोग मान। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन को हल किए उसी प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन परिमिका, सब में इसका प्रयोग करना, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से ही लिख देंगे। ठीक है, और क्या लिख रहे थे कि a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, विषम पूर्णांकों के लिए, ठीक है, ठीक है, पूर्णांकों के लिए जो पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्या के इस प्रकार है, क्या है, a बराबर b क्यूब प्लस में r, जहां पर r से बड़ा b है और r 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा होगा। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना यहाँ पर 9m है, घन की बात कर रहे हैं ना, तो ये b बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा a बराबर b क्यूब प्लस r में, मतलब 3q प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, या तो 0 या 1 या 2 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट b 3 है और r से बड़ा b होता है। ठीक है, इसलिए हाईएस्ट 2 ही हो सकता है ना, तो केस इसका ले लेंगे, केस 1, r बराबर 0 हो, तो r बराबर अगर 0 हो तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसलिए कि इससे पहले वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको हल कर चुके हैं। ठीक है, a बराबर 0 हो, सॉरी r बराबर 0 हो तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस में 0, इसका मतलब क्या हुआ, घन का बात कर रहे हैं ना, तो 3q
का क्या हो जाएगा, घन। तो a बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका घन कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27, क्यू का घन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हमको चाहिए क्या, 9m चाहिए कि नहीं, तो इसका 9 के रूप में लिख सकते हैं 3 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में 3q का क्या हो जाएगा, घन। अब 3q का घन जो है इसको हम लोग m के इक्वल मान लेंगे, तो 3 का घन बराबर 9, ये m के समान मान लिए, तो यहाँ लिख देंगे माना 3q का घन बराबर क्या है, m है। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान और ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेकंड केस की ओर बढ़ेंगे, केस सेकंड की ओर बढ़ेंगे कि r बराबर 1 हो, तो r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर में 3 है कि नहीं, बिल्कुल 3 क्यूब प्लस में इतना 1। अब घन का बात कर रहे हैं, a क्यूब 3 क्यूब प्लस में 1 का क्या आ जाएगा, घन हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा कि नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या आता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। तो ये तो हो गया ए क्यूब बराबर में ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 इंटू 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हमने क्या क्या तोड़ दिया। तो चलिए इसको आगे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। आगे क्या ये आ जाएगा, देखते चलेंगे। यहाँ पर ए क्यूब बराबर में ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 27 क्यूब, और ये कितना हो गया 1 प्लस में, देखिए 3 3 9 3 3 9 27, यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक है, 27 क्यूब सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कितना आ जाएगा, 3 3 9, 1 का तो 1 ही होगा, 3 3 9। चलिए हमको चाहिए क्या चीज, हमें चाहिए 9m प्लस 1, तो ए क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस में 1। अब देखेंगे ए क्यूब, यहाँ पर इससे और इससे क्या कॉमन, 9 कॉमन आ जाएगा, 3 क्यूब प्लस में 3 क्यू का स्क्वायर प्लस में 9 3 27। ठीक है, ये आ जाएगा क्यू, क्योंकि 9 तो निकल गया पूरा, प्लस में 1। अब ये जो पूरा टर्म है ना, इसको हम लोग m का इक्वल मान लेंगे, तो ए क्यूब बराबर 9m प्लस में 1, यहाँ पर लिख देंगे माना 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर लें। अब लास्ट है 9m प्लस 8 के रूप का भी होता है क्या, इस चीज को हम लोग अब जांच करेंगे। तो पीछे में हम लोगों ने क्या लिखा था, r बराबर 1 रखा था, अब r बराबर 3, केस 6, केस 3, r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस में 2, तो a का घन बराबर 3q प्लस 2 का क्या आ जाएगा, घन। अब a प्लस बी का होल क्यूब को तोड़ेंगे उसी प्रकार से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस में 3
ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। अब चलिए ए क्यूब बराबर 3 3 होती है 27 क्यूब प्लस 2 2 4 2 8, चलिए 8 का रूप तो आ गया, चलिए 3 3 होती है 27 स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ये 2 भी तो इसी के साथ है, 3 3 होते 27 दोनों 54 आ जाएगा यहाँ पर, 7 2 14, 14 के 4 हासिल बचा 1, 54 आ जाएगा ना। हाँ देखिए 3 9 6 9 6 54, ठीक है। प्लस में यहाँ पर देखेंगे 3 3 9 और यहाँ 2 2 4, 9 चौके 36 हो जाएगा ना, 3 3 9 और 2 2 4, 36 क्यूब। अब इसको सही प्रकार से लिख लेंगे 27 क्यूब प्लस में 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 36 क्यूब प्लस में कितना 8, 3 क्यूब। सारा में से क्या कॉमन लेंगे, 9 हमको चाहिए ना, 9 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये 9 तिया 27 क्यूब, 9 6 54 होता ना स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 प्लस में 8। अब ये जो पूरा टर्म है इसको m का समान हम मान लेंगे, तो a क्यूब 9 इसको m का इक्वल मान लिए प्लस में 8, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे माना 3 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m है, ठीक है। तो ये भी